स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में चिट्ठी का सफ़र के प्रश्नोत्तर। ओके बच्चों, ये हमारा भाग 3 है। चलो आप अपनी हिंदी की किताब को ओपन करो। बच्चों, किताब को ओपन किया, पेज नंबर 56 में पहला प्रश्न हमारे दिया गया है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। तो इसका उत्तर है बच्चों, गांधी जी भारत में नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध थे। उनके बारे में सभी को पता होता था कि वे किसी खास समय में किसी स्थान पर है। इस कारण उनको सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे वो पत्र पहुंच गया। दूसरा प्रश्न है, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र ठीक जगह पहुंच जाएगा। निसंदेश नाम और पता से लेस पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। फिर ये नाम न होने से क्या समस्याएं आती है। तो नाम न होने से डाकिये को ये पता करने में थोड़ा मुश्किल होता है कि पत्र किसका है, और हो सकता है ये उस आदमी की जगह किसी और के हाथ में पत्र पहुंच जाए। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि भाई बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डाके को पता नहीं चलता कि ये पता किसका है। नाम न होने पर ये किसी और के वहाँ पर पहुँच जाता है। पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैदल हरकारों को हर तरह की जगहों पर पहुँचाना होता है। उन्हें डाक की रक्षा भी करनी होती है। डाकू, लुटेरों और जंगली जानवरों की चपेट में आने का भी डर हमेशा बना रहता है। अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे। गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी जगह में लिखो। तो बच्चों, हमारी बुक देखो, पहले हम घर का नाम, फिर गली मोहल्ले का नाम आएगा, फिर खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, फिर जनपद का नाम और राज्य का नाम। हमने पता इस क्रम में इसलिए लिखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ा सकते हैं। पहले घर का नाम आता है, नंबर, फिर गली मोहल्ला, फिर खंड का नाम, इस तरीके से आता है। ओके बच्चों, आप भी पत्र लिखो, किसी को अपने घर का एड्रेस दो तो पहले अपने घर का नंबर बोलो, फिर अपनी सोसाइटी का नाम बोलो, फिर आपके एरिया का नाम बोलो, फिर आप कहाँ कौन से शहर में रहते हो वो बोलो, फिर अपने राज्य का नाम बोलते हैं। ओके, इस तरीके से आता है। फिर आगे दिया गया है, चित्र में अपने घर पर कोई पुराना पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। पत्र किसने लिखा है, किसे लिखा है, किस तारीख को लिखा, ये पत्र किस डाक खाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, ये उत्तर तुम्हें कैसे पता चला। तो बच्चों, आप अपने घर में देखना, अपने मम्मी पापा को पूछना, कहीं पुराना पड़ा हो तो उसको देखकर आप उसमें देखना और पता लगाना। फिर आगे दिया गया है, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर में जाकर इनका पूरा मूल्य पता करके लिखो। तो पोस्ट कार्ड में कितना मूल्य होता है, 50 पैसे, अंतर्देशीय पत्र में 4 या 5 रुपये और लिफाफा 5 रुपये का होता है। फिर आगे दिया गया है, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकट को क्रम में लगाकर कॉपियों पर चिपकाओ। इकट्ठे किए गए डाक टिकट पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। तो बच्चों, आप इसका काम लेकर यहाँ लगाएं। ओके, आप अपने घर पे देखना, मम्मी पापा को पूछना हो तो लगाना अपने नोटबुक में। फिर है शब्दकोश। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। तो संग्रह, संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। फिर है संग्रह, तो क्या है,
जमा करना, संग्रह मतलब क्या होता है, संग्रह करते हैं ना हम किसी चीज़ का, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, तो इसको क्या बोलते हैं, जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना। ओके। फिर दूसरा शब्द है यहाँ पे हमारे संचय। क्या है, संचार। तो इसमें होगा दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा हुआ है। क्या संग्रह का उपयोग हमने किया तो आएगा कि दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का, पंख होते हैं ना पक्षी, वो वाइट वाइट कभी खड़े निकले हुए होते हैं कहीं, तो उसका इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठी की हुई चीज़ों का समूह या ढेर संकलन, जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह भी होता है। फिर दूसरा है संचार। किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली कम्युनिकेशन। तो क्या है, देखो उत्तर में टेलीफोन होता है, टेलीविज़न, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। किसी चीज़ का प्रवाह, चलना फैलना, या शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार, मतलब क्या, संदेश, संचार, एक जगह से दूसरी जगह पर उसका संचार हो रहा है, मतलब वो जगह, एक चीज़ का कोई एड्रेस होता है, उसको दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वो जल्दी पहुंच जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली क्या है, कम्युनिकेशन होती है। फिर इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों से क्या क्या जानकारी दी गई। तो शब्दकोश में शब्द के साथ उसके भिन्न भिन्न अर्थ, लिंग, वचन, पुरुष आदि जानकारियाँ दी गई होती है। ओके बच्चों, हमने एक चैप्टर पढ़ा, आपको समझ में आया, हमने चैप्टर के प्रश्न उत्तर पढ़े। ओके बच्चों, तो आप इसी वीडियो को देखना और समझना, और आपको कुछ समझ में नहीं आए या कुछ लिखने में प्रॉब्लम हो तो मैं इसके साथ इसकी PDF भेजूँगी, उसमें देख के आप लिख लेना। ओके बच्चों, बाय बाय। और ये सभी आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके।